हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए आपका एग्जाम हुआ था 6 अगस्त 2021 को एग्जाम हुआ था। ये देखिए बिल्कुल आपका ऑथेंटिक और रियल पेपर है। इस चैनल से जो भी पेपर आपको कराए जाते हैं वह देखिए बिल्कुल 100% रियल प्रश्न पत्र ही कराए जाते हैं। ये देखेंगे किसी भी चैनल से या आप बुक से मिला सकते हैं। ये देखिए जो पेपर आपको कराया जाएगा 100% आपका रियल पेपर कराया जा रहा है। यही पेपर आपका 6 अगस्त को एग्जाम में आया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जीके के टोटल आपके 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय स्टैंडर्ड टाइम IEST ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है। तो देखिए इसका सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा आपका कि 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन बी में दिया गया है तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था आपका कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है ये देखिए कौन सा है। तो ये देखिए आपका है प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी में दिया गया है तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि जौ का किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो देखिए इसका सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी में दिया गया है तो ये आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में जौ का आपका सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में कितने प्रणाली प्रावधान है। तो देखिए जो आपका भारतीय संविधान है इसमें देखिए जो आपका प्रणाली का जो प्रावधान है ये देखिए द्विसदनीय है। इसमें देखिए आपका राज्यसभा है और लोकसभा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी क्या होगा, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था कि कोरोना वायरस के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आरोग्य सेतु ऐप। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो देखिए इसका सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है आपसे यूपी का राज्य वृक्ष। तो देखिए यूपी का जो राज्य वृक्ष है वह अशोक है, अशोक का पेड़ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं, कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो देखिए इसका सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपका कार्बेट नेशनल पार्क है यह देखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया गया है तो ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए जितने भी आपके नेशनल पार्क है ये देखिए प्रश्न आपको स्टैटिक जीके की क्लास से में कराए गए हैं, तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पर कि किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन 2019 में किया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है महिला का ओपन। यहाँ पर देखिए जो आपका महिला का ओपन है 2021 किसने जीता। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा नाओमी ओसाका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको ऑप्शन ए में, तो यह क्या है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि भारत के लिए ओलंपिक पदक पदक जीतने वाली प्रथम महिला हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएंगी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। ये देखिए प्रश्न आपका 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद देखिए यही प्रश्न आपका पूछा गया था 2020 के एग्जाम में। तो देखिए सेम क्वेश्चन थे आपके 2020 के एग्जाम में भी पूछ लिए गए, 2021 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ से भी जो आपके प्रश्न हैं वह देखिए आपके रिपीट हो सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि प्रोग्रामिंग के लिए विकसित प्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग के लिए आपकी विकसित भाषा थी वह देखिए फोर्ट्रान थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है तो ये आपका राइट हो जाएगा। और देखिए कंप्यूटर से भी आपके 1 से 2 प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके के पार्ट में देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पर है कि पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब है वह देखिए हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन बी में दिया गया है तो ये आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेंसिल में जो आपका पूछा गया है किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये देखिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस देश ने आपका 2020 में अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीता है।
तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए बांग्लादेश ने जीता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि पुस्तक वन इंडियन गर्ल किसने लिखा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए यहाँ पर है कि पुस्तक वन इंडियन गर्ल किसने लिखा है? तो ये देखिए हो जाएंगे आपके यहाँ से चेतन भगत। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये देखिए आपका करंट की बुक है, जो आपकी नई बुक है, नई बुक के क्वेश्चन है। और देखिए जब भी आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल मिले वन हाफ गर्लफ्रेंड इस तरह के जो आपके होते हैं, वो देखिए चेतन भगत ही ज़्यादा से ज़्यादा बुक हैं जिनमें न्यूमेरिकल के यूज हुए हैं। वन जैसे हुआ हाफ गर्लफ्रेंड, इस तरह की बुकें चेतन भगत ने लिखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर आपका कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो देखिए हो जाएगा आपका रीता फारिया। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए जो मिस वर्ल्ड है, यह देखिए मिस वर्ल्ड पूछा जाएगा तो रीता फारिया। अगर आपसे यहीं पर मिस यूनिवर्स पूछा जाता तो सुष्मिता सेन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है, यह देखिए मनाया गया था आपका यहाँ पर 7 अप्रैल को। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि गूगल सर्च इंजन का आविष्कारक रूप से शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए यह आपका 1998 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, यह देखिए न्यूयॉर्क में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जितने भी आपके मुख्यालय हैं सभी टोटल आपको स्टैटिक जीके की क्लास में कराए गए हैं, तो वहाँ से आप इसको कवर कर लीजिए। आपके एग्जाम में काफ़ी यहाँ से हेल्पफुल मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका वार्षिक मेला है जो अपने व्यापार कार्यक्रम में ऊंट के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए आपका है पुष्कर मेला है। पुष्कर मेला देखिए ऊंट के व्यापार के लिए आपका जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन गैस का प्रमुख घटक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका मीथेन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया ऑप्शन ए में, तो यह आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपके हरि प्रसाद चौरसिया थे, वह देखिए बांसुरी बजाते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो देखिए यह भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसका देखिए जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नहर थी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया ऑप्शन बी में, तो ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कम से कम आपके 2 से 3 प्रश्न होते हैं जो कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि लिम्बा राम किससे संबंधित है? तो देखिए जो आपके लिम्बा राम है, ये देखिए तीरंदाजी से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपका रेडियो है, रेडियो का आविष्कार किए थे जी मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर आपको 2022 में एग्जाम देना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर हैं वह देखिए आपको करा दिया गया है। उसके साथ देखिए 2021 का आपको क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है। उसके बाद देखिए आपके जो 2022 के एग्जाम के लिए जितनी भी बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड अपडेट हैं सभी आपको हमारे चैनल से मिलेंगी। इसके अलावा देखिए जैसे आपकी जो प्रैक्टिस सेट हैं और भी क्लासें हैं। प्रैक्टिस सेट में आपका जीके का प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग की क्लास, साइंस की क्लास, आर्ट की क्लास सभी आपको इसी चैनल से मिलेगी। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका है कि तानसेन सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए आपकी मध्य प्रदेश सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला देखिए प्रश्न है कि भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए आपके यहाँ पर देखिए जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ऑप्शन दिए थे कुछ ज़्यादा ही अलग दिए थे। जो आपका भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान है ये देखिए आपका हरियाणा के पास आपका करनाल के पास आपका वहीं पर झज्जर है, वहाँ पर आपका है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान। यह देखिए ऑप्शन से मैच नहीं करा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हुआ था आपका, देखिए यहाँ पर जो आपके संविधान में आपकी संशोधन है, संशोधन से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आपकी सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका सांची का स्तूप हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपका फोबोस है और डिमोस ये दोनों ही आपके मंगल के उपग्रह हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यह क्या है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखिए हो जाएगा आपका काली मिट्टी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। काली मिट्टी देखिए कपास के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है कि कूच बिहार ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यह आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपका है कि फेदोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपका फेदोमीटर है, फेदोमीटर से आपका महासागर की गहराई मापी जाती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में कार्ड रीडर है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए आपकी इनपुट डिवाइस है। देखिए बाकी की सभी आपके क्या हैं, ये देखिए आपके जो कंप्यूटर कार्ड रीडर है, ये देखिए कार्ड रीडर क्या करता है, इनपुट देता है कंप्यूटर में। तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन सी होगा, इनपुट डिवाइस। अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पर देखिए मायोपिया किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो मायोपिया दिया गया है, ये देखिए आपके आंखों से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके लिए यह देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक रियल पेपर आपको इस चैनल से कराया जा रहा है। क्योंकि जो आपके पेपर की एनालिसिस इसी चैनल से कराई गई थी, 6 अगस्त के पेपर की एनालिसिस इसी चैनल से कराई गई थी, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर आपको मिल सका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपका ग्रैमी अवार्ड है, यह देखिए ग्रैमी पुरस्कार या अवार्ड है, यह देखिए संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन डी में, तो यह क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड जितने भी आपके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, हमारे ही चैनल पे आपको स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें देखिए देखेंगे आपके काफ़ी वीडियो वहाँ से अगर आप कवर करेंगे तो कोई भी आपका स्टैटिक जीके के जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी आपके कवर हो सकते हैं। बिल्कुल आसानी से उसे कहीं पर नोट कर लीजिए और उसको उसका रिवीजन कर लीजिए, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प भी होने वाली है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका है सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए सपनों का जो अध्ययन है ये देखिए ओनिरियोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको ऑप्शन बी में, तो यह आपका क्या होगा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका 36वां संविधान संशोधन हुआ था, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपके आर के नारायण है, आर के नारायण की जो कुछ बुकें हैं उसमें देखिए आपकी है मालगुडी डेज, ये देखिए उनकी बुक है। डार्कुम उन्हीं की बुक है। गाइड भी
आर के नारायण द्वारा लिखी गई। यहाँ पर के प्रश्न में पूछा गया नहीं लिखी गई है तो यह हो जाएगा अनटोल्ड स्टोरी डार्कम हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है तो यह आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि भारत में जो कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए किया गया था आपका केरल राज्य में। ऑप्शन सी में दिया गया है तो यह आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जो आपका भारत में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला था वह देखिए आपके केरल राज्य में दर्ज किया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत रैंक है। भारत की रैंक आपको बताना है। तो देखिए भारत की जो रैंक थी वह 131वीं रैंक है। ऑप्शन डी में दिया गया है तो ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यह आपके जितने भी इंडेक्स हैं, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर स्टैटिक जीके की प्ले लिस्ट है उसमें देखिए कराया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस प्ले लिस्ट को जरूर देखें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर की यात्रा बस से की थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने देखिए जो आपके प्रधानमंत्री थे उस समय इन्होंने क्या किया था कि लाहौर की जो यात्रा थी वह बस से किए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपकी प्लासी की लड़ाई है यह हो जाएगी आपकी 1757 ईस्वी में। ऑप्शन ए में दिया गया है तो यह क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। देखिए जो आपकी प्लासी की लड़ाई हुई थी वह 1757 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपका नमक सत्याग्रह है यह गांधी जी द्वारा आपका 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपका आर्य समाज है, आर्य समाज की जो स्थापना है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। इसके अलावा देखिए इनके कुछ नारे हैं जिसमें उसमें है आपका वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, इसे देखते हैं। तो यह देखिए है कि अग्निशामक के लिए कौन सी गैस आपकी उपयोगी है। तो देखिए अग्निशामक के लिए, अग्निशामक का अर्थ होता है आग बुझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है तो यह आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पर कि उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है। तो देखिए जो आपका उत्पाद शुल्क है यह देखिए विनिर्माण पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका विनिर्माण, इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा यदि वह निम्न में से किस ग्रुप का है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर देखिए कि किस मौसम में हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्दी में देखिए जो आपकी वर्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पंचायती राज प्रणाली में से शामिल हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली में आपका ग्राम है, राज्य है, ब्लॉक, जिला स्तर सभी शामिल हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड इसी तरीके से आपको हिंदी का 2021 का क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको 2020 में 2022 में अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो या आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जितनी भी आपकी रिलेटेड अपडेट होंगी इसी चैनल से मिलेंगी। इसके अलावा देखिए जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वह देखिए जो आपके रियल पेपर हैं इसी चैनल से आपको कराए जा रहे हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।